Hey everyone, welcome back to our channel, and this is Biology Test Series Part 1 for MNS 2021. Our first question is, all eukaryotic unicellular organisms belong to options are as follow: A. Monera, B. Protista, C. Fungi, or D. Bacteria. So the correct answer is option number B, Protista. Protista is a group of all unicellular plants and animals. ठीक है, तो प्रोटिस्टा में क्या इंक्लूडेड होते हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड होते हैं? यूनिसेलुलर प्लांट्स और एनिमल्स प्रोटिस्टा में इंक्लूडेड होते हैं. Our next question is, which of the following organism causes red tide? Options are as follow: A. Euglenoids, B. Goniolics, C. Diatoms, or D. Entamoeba. So the correct option is B. Goniolics. आपको पता है कि Goniolics किसके अंदर आते हैं? डाइनोफ्लैजिलेट्स के अंदर आते हैं. और रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स क्या करते हैं? रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जिसके कारण क्या होता है? सी रेड अपीयर होने लगती है. और जब सी रेड अपीयर होने लगती है उसी फेनोमेना को हम बोलते हैं रेड टाइड. और जिसके कारण क्या होता है? बहुत सारे मराइन एनिमल्स क्या होने लगते हैं? मरने लगते हैं. जैसे कि फिशेस, ये लोग क्या हो जाते हैं? मरने लगते हैं. तो गॉनिऑलिक्स क्या होते हैं? इन्हीं के कारण क्या होता है? सी क्या होती है? रेड अपीयर होने लगती है. और इसके कारण क्या होता है? रेड टाइड्स बनने लगते हैं, जिसके कारण बहुत सारे मराइन एनिमल्स सच एज फिशेस ये क्या होने लगती है? मरने लगती है. ठीक है. Our next question is, association between mycobient and phycobient are found in mycorrhiza, root, lichens. इसमें से कौन सा होगा आपको बताना है. ठीक है. So the correct answer is option C, lichens. Association between mycobient and phycobient is known as lichen. ठीक है. इसमें एल्गल कंपाउंड को एल्गे और फंगाई के बीच में जो एसोसिएशन होता है, म्यूचुअल एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, उसे हम बोलते हैं लाइकेन. ठीक है. इसमें एल्गे पार्ट को बोलते हैं हम फाइकोबिएंट, और फंगाई पार्ट को बोलते हैं हम माइकोबिएंट. ठीक है. तो एल्गी इसमें क्या काम करता है? एल्गे क्या करता है? फंगाई के लिए फूड प्रिपेयर करता है. और फंगाई क्या करता है एल्गे के लिए? वो एल्गे को शेल्टर प्रोवाइड करता है. ठीक है. तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गे एंड फंगाई को हम बोलते हैं लाइकेन्स. उसमें एल्गे पार्ट को हम बोलते हैं फाइकोबिएंट एंड फंगाई पार्ट को बोलते हैं माइकोबिएंट. इसमें एल्गे क्या करता है? फूड प्रिपेयर करता है. और फंगाई क्या करता है? शेल्टर प्रोवाइड करता है. Our next question is, heterocyst is present in option A, B, C या D में से क्या होगा? So the correct answer is option B, nostoc. ठीक है. nostoc में क्या होता है? एक स्पेशल टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करते हैं? फिक्स करते हैं. तो हेट्रोसिस्ट हमारे कहाँ पाए जाते हैं? नॉस्टॉक में पाए जाते हैं और एनाबेना में भी पाए जाते हैं. ये क्या होते हैं? एक तरह के स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिनका फंक्शन क्या होता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करना. और नॉस्टॉक क्या होते हैं? यू बैक्टीरिया के अंदर आते हैं. ठीक है. तो नॉस्टॉक एक तरह का क्या होता है? ये मोनेरा किंगडम को बिलोंग करते हैं और यू बैक्टीरिया. Our next question is, Floridin starch is found in A. Cyanophages, B. Rhodophyceae, C. Chlorophyceae, or D. Mixophyceae.
So the correct answer is option number 2, that is फ्लोरिडन स्टार्च किस में पाया जाता है? रोडोफाइसी में, ठीक है। रोडोफाइसी का मतलब क्या होता है? रेड एल्गे। और क्लोरोफाइसी का मतलब होता है ग्रीन एल्गे। Our next question is organisms referred to as the amphibians of plant kingdom are options are as follow: A. Pteridophytes, B. Bryophytes, C. Angiosperms, and D. Gymnosperms. So the correct answer is ऑप्शन बी ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स को हम क्या कहते हैं? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों? बिकॉज ये क्या है? ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या है, बोथ लैंड एंड वाटर दोनों के ऊपर क्या होते हैं? ये डिपेंडेंट होते हैं, दोनों के ऊपर ये सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे कि these plants can live in soil but are dependent on water for sexual reproduction। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये लैंड पर रह सकते हैं बट ये क्या होते हैं? वाटर पर डिपेंडेंट होते हैं। किसके लिए? अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। तो ब्रायोफाइट्स को हम क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। Our next question is corallite roots having association with N2 fixing. Options are as follow: A. Pinus, B. Citrus, C. Sequoia, and D. Cycas. The correct answer is option D. Cycas. So coralloid roots of cycas have N2 association with N2 association, मतलब कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। ठीक है, साइकस ट्री के कोरोलाइट रूट्स के बीच में और ब्लू ग्रीन एल्के के बीच में क्या होता है? एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। ठीक है। Our next question is the embryo sac of an angiosperm is made up of option A 8 cells, B 7 cells and 8 nuclei, C 8 nuclei, or D 7 cells and 7 nuclei. So the correct answer is option B 7 cells and 8 nuclei. सो लेट मी शो यू एन इमेज ऑफ एन मैच्योर एम्ब्रियो सैक। आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड पर हमारे पास 3 सेल्स हैं। ठीक है, एक एग और 2 सिनर्जिड सेल्स। ये क्या बनाते हैं? ये हम बनाते हैं हमारे एग एपैरेटस को। ये बनाते हैं हमारे एग एपैरेटस को। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिनर्जिड सेल्स के पास नीचे यहाँ पे ऐसे कुछ थिक सेलुलर लाइनिंग जैसी दिखाई दे रही है। इन्हें बोलते हैं हम फिलीफॉर्म एपैरेटस। ठीक है, और ये क्या करते हैं? ये हमारे जो पॉलन ट्यूब्स होते हैं उनको गाइड करते हैं सिनर्जिड सेल्स में एंट्री के लिए। नेक्स्ट हमारे चार्जर एंड पे हमें 3 सेल्स दिखाई दे रहे हैं। इन्हें बोलते हैं हम एंटीपोडल सेल्स। ये 3 है, हाँ 3। और उसी के बाद हमारे पास एक ये लार्ज सेल है, लार्ज सेल। यहाँ पे हमें 2 पोलर न्यूक्लियाई दिखाई दे रहे हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, और एक ये लार्ज सेल है जिसमें हमारे 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो गिनकर हमारे पास कितने सेल्स हुए? 3 सेल्स यहाँ पे हुए, 3 एंटीपोडल सेल्स हुए, 2 सिनर्जिड्स हुए, एक एक्स सेल हुआ और एक सेंट्रल सेल हुआ। ठीक है, तो हो गए हमारे 7 सेल्स। और हमारे पास कितने न्यूक्लियाई हुए? 3 हुए एंटीपोडल सेल्स के, फिर 4-5 हमारे पोलर न्यूक्लियाई, देन हमारे पास एक एग और 2 सिनर्जिड्स के साथ हमारे कितने हो गए? 8 न्यूक्लियाई हो गए। ठीक है। Our next question is cyanobacteria are classified under A. Protista, B. Plantae, C. Monera, or D. Algae. So the correct answer is option C. Monera. C. Monera क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है? इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है और इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है?
ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है और हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकता है, ठीक है। और मोनेरा के भी दो और क्लासिफिकेशन है, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। और हमारे जो साइनो बैक्टीरिया है वो किसके अंदर आता है, यू बैक्टीरिया के अंदर आता है। ये एक तरह के ट्रू बैक्टीरियाज होते हैं, यू बैक्टीरिया, ठीक है। तो साइनो बैक्टीरिया किसके अंदर आता है, मोनेरा। मोनेरा क्या होते हैं, प्रोक्रियोटिक होते हैं नेचर वाइज, और ये क्या होता है, इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। और मोनेरा के भी दो क्लासिफिकेशन होते हैं, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, और साइनो बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया के अंदर ही आता है। Our next question is, the giant redwood tree is A or an angiosperm, B free fern, C pteridophyte, or D gymnosperm? So the correct answer is D gymnosperms। तो ये जो जेंट रेडवुड ट्री सिकोय होता है ये जिम्नोस्पर्म के अंदर आता है। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, जो ओव्यूल्स होता है ना वो ओवरी वॉल से कवर्ड नहीं होते। इनमें क्या होता है कि ओव्यूल्स जो होते हैं वेल एक्सपोज्ड होते हैं, ठीक है। जो सीड्स होते हैं वो वेल एक्सपोज्ड होते हैं, वो किसी से भी कवर्ड नहीं होते हैं, जैसे कि हमारे एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है, ठीक है। और क्या होता है हमारे जिम्नोस्पर्म के कुछ और फीचर्स, जैसे कि इसमें आपने नाम सुना होगा साइकस का। साइकस में क्या होता है, स्पेशलाइज रूट्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं कोरोलाइट रूट्स। इनमें क्या होता है, एक एसोसिएशन देखने को मिलती है नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया और कोरोलाइट रूट्स के बीच में, जो किसके होते हैं, साइकस के, ठीक है। और एक और आपको देखने को मिलता है पाइनस में, ठीक है। पाइनस, पाइनस में क्या होता है कि फंगाई और पाइनस ट्री के रूट्स के बीच में आपको एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखने को मिलता है, ठीक है। तो और उसे हम बोलते हैं माइकोराइजा। Our next question is, which of the following animal is not viviparous? Options are as follow: A elephant, B platypus, C whale, or D flying fox. So the correct answer is B platypus. So viviparous वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि जो क्या करते हैं, यंग वंस को डायरेक्ट प्रोड्यूस करते हैं विदाउट लेइंग लेग्स। और ओविपेरस क्या होते हैं, जो डायरेक्ट क्या करते हैं, वो एग ले करते हैं, और वो यंग वंस को डायरेक्टली बर्थ नहीं देते हैं, वो क्या करते हैं, एग ले करते हैं। तो प्लैटिपस क्या है, प्लैटिपस ओविपेरस है, ओविपेरस। और एलिफेंट, वेल और फ्लाइंग फॉक्स ये सब क्या है, ये सब हैं विविपेरस, जो क्या करते हैं, बेबी को डायरेक्ट बर्थ देते हैं विदाउट लेइंग एग्स, ये एग्स ले नहीं करते हैं, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, poisonous fangs of a snake are modified: A mandible, B maxillary teeth, C canines, or D nasals. The correct answer is option B maxillary teeth। मैक्सिलरी टीथ मॉडिफाई होकर क्या बनते हैं, पॉइजनस फैंग्स बनते हैं, ठीक है। जो जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पॉइजनस फैंग्स को हम और एक और नाम से जानते हैं, अपर टीथ के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो पॉइजनस फैंग्स को अपर टीथ के नाम से भी ये फेमस है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, अपर जॉ में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो मैक्सिलरी टीथ मॉडिफाई होकर पॉइजनस फैंग्स बनाते हैं, और पॉइजनस फैंग्स को हम अपर टीथ के नाम से भी जानते हैं, जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, अपर जॉ में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। Our next question is, in amphibians heart is dash chambered. Options are as follow: A 2, B 3, C 4, or D none of these. So the correct answer is option B 3। एम्फीबियंस में कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जिसमें 2 आर्टरियाई प्रेजेंट होते हैं, 2 आर्टरियाई और 1 वेंट्रिकल होता है। और एम्फीबियंस में एक एक्सेप्शन होता है कि
के पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। सो ऑल द एम्फीबियंस हैज़ 3 चैम्बर्ड हार्ट एक्सेप्ट क्रोकोडाइल विच हैज़ गॉट 4 चैम्बर्ड हार्ट. Our next question is, which one of the following kinds of animals are triploblastic? Options are as follow: A. Flatworms, B. Sponges, C. Ctenophores, or D. Corals. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फ्लैटवर्म्स, ठीक है। फ्लैटवर्म्स के पास क्या होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर्स होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर का मतलब क्या होता है? इस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी 3 एम्ब्रॉयनिक लेयर से बनी हुई होती है। एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, एंडोडर्म, ठीक है। Our next question is, classification by Bentham and Hooker is known as A. Chemotaxonomy, B. Cytotaxonomy, C. Artificial classification, or D. Natural system of classification. So the correct answer is natural system of classification. Natural system of classification किसने किया था? बेंथम एंड हुकर ने, ठीक है। और आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किया था लीनियस ने। Thank you so much guys, and if you like this video, please like, share and subscribe to our channel.